सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दूसरी कौम पर सहाबा इकराम को अगर जिहाद में भी जाना होता, मेरे आका तालीम देते कि जिहाद जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाई उन्हीं के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, बाकी किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े के साथ तुम कोई मुकाबला नहीं करोगे। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये भी है कि जिस वादी में तुम उतरोगे वहाँ के दरख्तों के पत्ते भी नहीं तोड़ोगे, वहाँ की इबादत गाहों को तुम मिस्मार नहीं करोगे, उन इलाके के लोग जिन जिन जगह पर इबादत करते हैं उनके इबादत खानों को नहीं तोड़ोगे। ये मेरे आका की तालीमात है। लिहाजा जो नौजवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो रास्तों में अगर आ भी गया तो उसका ये मिजाज होना चाहिए कि रास्ता चलते हुए ना वो कभी किसी बच्चे को छुए, न किसी औरत को तकलीफ दे, न किसी बूढ़े को, और ना ही उन लोगों से कोई तुम्हारा एहतजाज है जो खामोश अपनी दुकानों में या बाजारों में है, बल्कि तुम्हारा एहतजाज उन पाखंडियों के खिलाफ है जो कभी अपने गुफे से बाहर नहीं आते। हुकूमत वक्त से हम अपना मुतालबा और अपना एहतजाज जो दर्ज करते हैं, मेरे अजीज़ों, इसमें सिस्टम की ज़रूरत है, इसमें निज़ाम की ज़रूरत है। आप इस तरह से सड़कों पर उतर कर अगर अपने आप को हिलाकत में डालते हैं तो फिर आप हालात देख रहे हैं। हज़ारों बच्चे तो अब हमारे जेलों में जा चुके, लेकिन जिनकी वजह से ये सारा विवाद हुआ वो आज भी खुले घूमते हैं। इन बातों को आप समझा करें। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि तुम्हें घरों में बिठाऊं, और इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि तुम्हें वहशी बनाऊं। दरमियान का रास्ता हमारे पास मौजूद है। हम अपने नबी की मोहब्बत कम होने भी नहीं देंगे और मोहब्बत में मेरे आका के किसी दूसरे को अज़ियत भी नहीं पहुंचाएंगे। ये वो रास्ता है जिस रास्ते को लेकर हर मुसलमान बच्चे को चलना चाहिए। जो हालात आज पेश हो आ रहे हैं, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले यहूदियों ने तुर्की में भी किया था। वहाँ पर जब मुसलमान एहतजाज के लिए उतरते थे, 20-25 उनके लोग भी आते और फिर उस एहतजाज में शामिल हो करके उस एहतजाज को पूरा का पूरा तशद्दुद में बदल देते, एक दूसरे के घरों पर पत्थर मारना। और उसके बाद होता क्या, उन सारे लोगों को जो सड़कों पर आए थे, खलीफा और वक्त के हाकिम की पुलिस उठाती और अंदर ले जाती। इस तरह के हालात आज फिर अपनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से और नौजवानों से इस बात की अपील ज़रूर करूँगा, जहाँ तुम अपने नबी पाक की मोहब्बत की बात करते हो, अक्ल से भी काम लो और इश्क से भी काम लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों को इस तरह हिलाकत में झोंक देना यह अक्लमंदी नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है पिछले 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अब कोने कोने से आवाज़ आने लगी है। इन जालिमों ने सोचा था कि नबी पाक के अखलाक पर उंगली उठाकर इनको ठेस पहुंचाएंगे, इनको ख़त्म कर देंगे या हुजूर के ख़िलाफ़ इनको बदगुमान कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ये सारी चालें तुम्हारे मुंह पर मारी जाती हैं। अब मैं छोटे से गांव में 20-25 घरों का जो गांव है, उस गांव से भी मैंने कई मरतबा अपनी गाड़ी में बैठे सफ़र किया। जब रास्ते से गुजरते हैं बच्चे, जवान, जो भी वहाँ पर रास्ते में आए, देखते साथ सबसे पहले उनकी ज़ुबान से जो बात निकलती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे देश की और मेरे इस वतन अजीज़ की कौम जो मुसलमान है, बरसों से हो सकता है इधर उधर गफलत के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह